नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत है आपका किसान भाई यूट्यूब चैनल पर। ऐसी कौन सी शाखाएं हैं कपास की जो कट करने से कपास की उपज में 2 गुना या 3 गुना तक भी बढ़ सकती है? ये आपके मन में सवाल आया होगा, लेकिन ये पैटर्न है हमारे महाराष्ट्र के दादा लाड़ जी का। दादा लाड़ जी ने सालों से इस पर रिसर्च करके ये पैटर्न बनाया है और ये पैटर्न मैंने अपने खुद के खेत में भी लगाया था और इसका मुझे अच्छा रिज़ल्ट आया। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये पैटर्न पहुंचना चाहिए और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों का फ़ायदा भी होना चाहिए। इसके बारे में मैंने अपने चैनल पर 2-3-4 वीडियो डाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें हम यह जानकारी लेंगे कि किस शाखाओं को कट करने से हमारे कपास की उपज में 2 गुना या 3 गुना तक मुनाफा हो सकता है। और मैं एक किसान हूँ और प्रैक्टिकल मैंने अपने खेत में किया है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह पैटर्न आप 20 से 25% क्षेत्रफल पे भी लगा सकते हैं। मतलब आपकी अगर 10 एकड़ कॉटन है ये आने वाले साल में, तो उसमें से 2 एकड़ या 1 एकड़ भी कर सकते हैं। थोड़े प्लाट पर इसका पहले रिज़ल्ट देखिए, उसके बाद में आपने अपनाना। तो समझते हैं दादा लाड़ जी का पैटर्न, कपास का पैटर्न। उसके पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने बहुत दिन से वीडियो डाला नहीं था, क्योंकि मुझे वीडियो खेत में आके ही बनाना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो देखते हैं ये पैटर्न कैसे काम करता है। तो इसकी पहली बात तो यह है कि पौधों की संख्या बढ़ाना, जो हमने पिछले कुछ वीडियो में बताया है आपको। अगर किसी ने पहले वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाए और पहले वीडियो जो है वो देख ले। उसमें हमने ऐसे ही सरल तरीके से बताया हुआ है, क्योंकि अभी तो हमारे पास LED बोर्ड वगैरह ऐसे कुछ सामग्री ना होने के कारण हमें ऐसे ही आपको कागज़ और पेन की मदद से ही दिखाना पड़ता है। तो इसमें 2 पैटर्न से लगता है। एक हल्की ज़मीन में 2x1 पर, और अच्छी ज़मीन में जिसमें कपास का पौधा अच्छा बढ़ता है उसमें 3x1 पर। तो वो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। और अब हम आगे देखते हैं कि कौन सी ऐसी शाखाएं हैं जो कट करने से कपास के पौधे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो सोचिए कि 3x1 पर हमने कॉटन लगाई तो उसमें 14,000 के आसपास पौधे बैठेंगे 1 एकड़ में। तो मतलब कि हम जो पारंपरिक पद्धति से कॉटन लगाते आ रहे हैं उसके मुकाबले दोगुने पौधे या हमारे 1 एकड़ में बैठेंगे। और जो 2x1 का जो पैटर्न है उसमें 21,780 पौधे बैठते हैं, यानी कि जो पारंपरिक पद्धति उससे 3 गुना ज़्यादा, जो हल्की ज़मीन में लगाने पड़ते हैं। ये है कपास का पौधा। इसमें होती है 2 तरह की शाखाएं, एक मोनोपोडिया और एक सिम्पोडिया। मोनोपोडिया जो होती है इसको फल कम लगते हैं, लेकिन ये कपास के पौधे का ऊपर का जो जिसे हम मराठी में शेंडा बोलते हैं, ये जो मोनोपोडिया है ये इसके साथ में कंपटीशन करते करते बढ़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3x1 पर कॉटन लगाने के बाद में ये इसकी बहुत अड़चन आएंगी, घूमने की, कपास चुनने की, धूप नहीं पहुंचेंगी, हवा नहीं पहुंचेंगी, तो इसके वजह से माल पूरा नीचे आ जाएगा। तो ये जायज़ है, लेकिन इस पैटर्न में क्या करना है कि जो ये मोनोपोडिया है जिसको फल कम लगते हैं, अभी ये पहचाने कैसे? तो ये कपास का पौधा निकलने के 35 से 40 दिन के बाद में ये दिखना चालू हो जाती है कि 4 से 6 इंच के ऊपर ज़मीन से पहले मोनोपोडिया लगती है, उसके ऊपर ये जो फल शाखाएँ हैं, हम उसे फल शाखाएँ बोलेंगे, ये लगती है। ये मोनोपोडिया की वजह से 2-3 नुकसान जो होते हैं हमारे कपास की खेती में, वो होते हैं
पहले तो ये जो पौधे का जो पूरी जो खाद है वो पूरी पौधे को ऊपर तक लगने नहीं देती, क्योंकि आधे में से आधी खाद तो यही शाखाएं खा लेती है और ऊपर जो फल लगेंगे उसको आधा ही खाद जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि नीचे के फल तो अच्छे बनते हैं, लेकिन ऊपर के फल थोड़े छोटे बनते हैं। कपास का वज़न भी थोड़ा कम होता है। अगर आपका ख्याल होगा तो यहाँ नीचे से ज़मीन में से जो कपास का पौधा निकलता है वो बड़ा होने के बाद में, तो इसकी जो लकड़ी जो रहती है ये थोड़ी जाली रहती है, और जहाँ से ये मोनोपोडिया शाखाएँ निकलती है वहाँ से ऊपर अगर देखा तो वो आधी ही रहती है। इसका कारण ये है कि उसकी जो अन्नद्रव्य है, जो खाद है, वो आधा यही खा लेती है। तो इस पैटर्न के अनुसार ये 35 से 40 दिन के कपास का पौधा होने के बाद में ये शाखाएँ यहाँ से कट करनी पड़ती है। ये अलग अलग वैरायटी में अलग अलग रहती है। किसी वैरायटी में 3 शाखाएँ आती है, किसी में 2 आती है, किसी में 4 आती है। अगर हमने ये शाखाएँ अगर कट की तो कपास की जो पौधे के जो लगने वाली जो खाद है वो पूरी की पूरी खाद जो है पूरे पेड़ को लगेंगी। ये प्लॉट हमने समझिए 3x1 में लगाया है, तो ये पूरी की पूरी जो खाद है वो पूरे पेड़ को लगेंगी। और इसमें हमें क्या करना है कि 35 से 40 दिन पर ये शाखाएँ कट करनी है, और उसके बाद में जो समझो छाती के लेवल पर पौधे की हाइट अगर आई तो उसका ये ऊपर का भाग उसके बाद में उसके ऊपर का भाग भी कट करना है। इससे हमें ये फ़ायदा होगा। तो ये हमने यहाँ से कट किया तो ये भी कॉटन यहाँ से भी बढ़ना बंद होगा। ये शाखाएँ कट करने के बाद में यहाँ पे भी उसकी ताकत कम जाएगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हम ये पौधे पे जो फल जो लगाएंगे उसकी जो पौधे की पूरी ताकत जो है वो उस फलों में लगेंगी। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि इसके ऊपर की शाखाएं भी लंबी होगी, ये शाखाएं भी लंबी होगी, उस पर फल भी अच्छे लगेंगे, गिरेंगे भी कम, और वज़न भी जो नीचे के फल का जो वज़न है और ऊपर के फल का जो वज़न है वो सरीखा आएगा। और ये जो शाखाएं हमने 35 से 40 दिन के बाद जो कट किए, और ये जो ऊपर का भाग जो है वो मतलब 3.5 से 4 फुट 3.5-4 फुट पर कट करना पड़ेगा। तो ये पहले हमने ये निकाली, और ये इन दोनों के बीच में जो ये फल शाखाएं जो रहती है ये कम से कम 14-15 ये फल शाखाएं रहती है। तो एक फल शाखा पर हमें 3 से 4 भी फल अगर लग गए तो हमें फलों की संख्या जो है जो हमारी अच्छी उपज के लिए होना, ये 3 या 4 फल भी लगे तो भी अच्छा है। अगर हमने 15 शाखाएँ पकड़ ली और 3 फल भी एक शाखा पर पकड़ लिए तो 45 फल होते हैं। और इसका वज़न जो है नीचे का अगर 7 ग्राम का भरेगा, 6 ग्राम का भरेगा, तो ऊपर का 4 से 5 ग्राम का भरेगा ही। तो सरासरी अगर 5 ग्राम भी वज़न पकड़ लिया और 45 की जगह 40 भी फल पकड़ लिए और 5 ग्राम के हिसाब से 40 फलों का भी पकड़ लिया तो 200 ग्राम कपास, एक पौधे से हमें 200 ग्राम कपास निकलती है। और 3x1 में अगर हमने 14,000 भी पौधे पकड़ लिए एक एकड़ में, 14,000 पौधे अगर हमने एक एकड़ में पकड़ लिए और उसमें से -2,000 भी पकड़ लिए, जैसे कुछ इसका जर्मिनेशन अच्छा नहीं हुआ, कुछ जानवरों ने खा लिए, तो -2,000 करके 12,000 भी पौधे अगर पकड़ लिए और एक पौधे को 200 ग्राम भी कपास निकला तो हमें आसानी से 20 से 24 क्विंटल का कपास की उपज आएगी। तो किसान भाइयों, ये पैटर्न तो बहुत अच्छा है। अगर आपके ये समझ में आया होगा तो आप इसे 1 एकड़ के प्लाट पर या ट्रायल बेस पर थोड़ा बहुत कर सकते हैं।
कि मैंने खुद के खेत में किया था, मुझे उपज अच्छी आई। आप भी पहले ट्रायल बेस पर कीजिए, अगले साल में आप ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि अभी उपज बढ़ाने में ही हमारी भलाई है किसान भाइयों, और आपकी और मेरी भलाई है। क्योंकि भाव जो है कपास के हो या सोयाबीन के हो, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम उपज बढ़ा सकते हैं, वो हमारे ही हाथ में है। तो दोस्तों, ये पैटर्न ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, और जिसके भी ये समझ में नहीं आया होगा कि, या उसको थोड़ा शॉर्टकट में समझाने के कारण अगर समझ में नहीं आया होगा, तो वो पिछले वीडियो ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी ये वीडियो दिखाएं, और आपके किसान भाई का चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाएं। यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।